हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में आप सभी का स्वागत है। तो हम आगे बढ़ते हुए एनसीईआरटी गणित कक्षा 11वीं अध्याय 2 संबंध एवं फलन रिलेशन एंड फंक्शन विविध प्रश्नावली का प्रश्न क्रमांक 9 सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 9 है कि आर बराबर आपको एक रिलेशन दिया गया है इस प्रकार से कि ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू एन तथा ए बराबर बी वर्ग दिया गया है द्वारा परिभाषित n से n में एक संबंध r है। क्या निम्नलिखित कथन सत्य हैं? और यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो अवयव हैं ए प्रकार के अवयव होना चाहिए, यानी कि बिलोंग्स टू करना चाहिए r से, और सभी जो ए अवयव हैं वह बिलोंग्स टू करना चाहिए n से, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं से जो अवयव हैं ए वाला अवयव होना चाहिए। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको शर्त दी गई है कि यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया गया है, आपको एक रिलेशन इस प्रकार से दिया गया है कि यहाँ पर जो शर्त लागू होना चाहिए इस प्रकार से होना चाहिए कि ए बराबर बी स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे यदि हम यहाँ पर हम लिखें ए बराबर बी स्क्वायर, जो हमारी शर्त है ए बराबर बी स्क्वायर यह लागू होना चाहिए। तो जैसे यदि हम b बराबर 1 माने तो यहाँ पर हमने लिखा, हम इसको उदाहरण से अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे हमने b का मान 1 लिया, आपको क्या करना है a और b के मान जो है प्राकृतिक संख्याओं से लेना है, क्योंकि यहाँ पर जो संबंध दिया गया है n से n में दिया गया है। ऐसा नहीं है कि आप पूर्णांक संख्या ले सकते हैं या फिर आप कोई और संख्या ले सकते हैं। जो संख्या है वह क्या होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, यानी कि 1 से लेकर जितने भी प्लस की धनात्मक संख्या है वे सभी संख्या प्राकृतिक संख्याओं की श्रेणी में आती है। जैसे यहाँ पर हमने b का मान 1 लिया, तो यदि हम b का मान यहाँ पर रखें तो यहाँ पर ए जाकेता बराबर का चिन्ह, b की जगह हम क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 का वर्ग हो जाएगा। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 1 का वर्ग भी कितना होगा 1 होगा। तो यहाँ पर जो अवयव होंगे, यहाँ पर हमें अवयव इस प्रकार के चाहिए, ए प्रकार के अवयव, यानी कि ए का मान यदि 1 है तो b का मान भी 1 होना चाहिए, यानी कि जो अवयव है हमारे इस प्रकार से होना चाहिए, समान अवयव होना चाहिए। तो यहाँ पर ए का मान भी 1 है और यहाँ पर b का मान भी 1 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि समान अवयव है, ए का मान भी 1 है, b का मान भी 1 है, इस प्रकार के हैं, ए प्रकार के हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक एक अवयव तो होंगे बिलोंग्स टू r, जो हमारा रिलेशन है इससे बिलोंग्स टू करेंगे। लेकिन यदि हम b का मान और कोई संख्या लें, जैसे यदि हम b की जगह क्या रखें, b बराबर हमने 2 लिया, यहाँ पर सभी संख्याओं के लिए जो हमारा रिलेशन है वह सभी संख्याओं के लिए लागू होना चाहिए, तभी हमारा कथन क्या होगा, सत्य होगा। ऐसा नहीं है कि केवल कोई एक संख्या के लिए हमारा कथन सत्य हो जाए। जैसे यहाँ पर हमने b का मान 1 लिया तो यहाँ पर a का मान भी 1 आया है, तो यहाँ पर एक एक अवयव तो होंगे जो हमारे बिलोंग r से, यानी कि हमारे रिलेशन से, तो यहाँ पर होंगे। लेकिन यदि हम और कोई संख्या लें, जैसे यहाँ पर हमने b का मान 2 लिया, दो भी एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है, तो यहाँ पर हम b का मान कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। तो a जाके तब बराबर का चिन्ह भी जाके तब b की जगह हम 2 रखेंगे, तो यहाँ पर 2 का वर्ग आ जाएगा। तो यहाँ पर a बराबर कितना होगा, 2 का वर्ग कितना होगा, 4 होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि हम a का मान 4 रखें और b का मान 2, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए प्रकार के अवयव नहीं है। ए प्रकार के अवयव का मतलब क्या है कि जो हमारे अवयव हैं समान अवयव होना चाहिए। यदि 4 यहाँ पर है तो 4 यहाँ पर भी होना चाहिए, यदि 8 यहाँ पर ए है तो यहाँ पर बी भी 8 होना चाहिए। तो यहाँ पर जो 4 दो अवयव हैं वह बिलोंग्स टू नहीं करेंगे आर से, इसलिए यह कथन आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या निम्नलिखित कथन सत्य है, तो यहाँ पर यह कथन आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो अवयव हैं ए अवयव हैं वह इस प्रकार की अवयव नहीं है, ए प्रकार की अवयव नहीं है, समान अवयव नहीं है, इसलिए हमारा कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 9 का दूसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न है कि जो ए बी बिलोंग्स टू क्या होगा, आर होगा। जो ए बी अवयव होंगे वह क्या होंगे, हमारे रिलेशन से होना चाहिए, का तात्पर्य है कि बी ए अवयव है आर से। तो यहाँ पर हम यदि किसी अवयव को इस प्रकार से लें तो उसका उल्टा भी क्या होना चाहिए, हमारे रिलेशन से होना चाहिए। जैसे यदि हम इसको भी हम
उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा हल, सबसे पहले यहाँ पर आपको जो संबंध में दिया गया है कि a बराबर बी स्क्वायर दिया गया, जो हमारा रिलेशन है इस प्रकार से होना चाहिए कि a बराबर बी स्क्वायर होना चाहिए। तो जैसे यदि हम मान के चले कि हमने b का मान यहाँ पर कितना लिया, b का मान यहाँ पर हमने 3 लिया, तो हम b की जगह कितना रखेंगे, 3 रखेंगे। तो यहाँ पर आप चाहें तो कोई भी संख्या ले सकते, जैसे यहाँ पर हमने b का मान 3 लिया, तो यहाँ पर हम b की जगह 3 रखेंगे, तो यहाँ पर a बराबर 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो a बराबर कितना होगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि हम इस प्रकार से अवयव लिखेंगे, पहला यहाँ पर अवयव होगा a का मान यहाँ पर कितना है, 9 है। इसके बाद जो b का मान है यहाँ पर कितना रखा, 3 रखा, तो यहाँ पर 9 3 है। तो यहाँ पर यदि इस प्रकार के अवयव है, ए बी प्रकार के अवयव है r से, तो ये तो अवयव है r से, तो यहाँ पर इनके उल्टे अवयव यानी कि बी ए अवयव भी क्या होना चाहिए, r से होना चाहिए। यानी कि इस प्रकार के अवयव होना चाहिए कि यदि हम इनको उल्टा करें तो 3 यहाँ आ जाएगा और 9 यहाँ आ जाएगा। इस प्रकार से अवयव भी कैसे होना चाहिए, r से होना चाहिए। तो यहाँ पर यदि हम b की जगह क्या रखें, 9 रखें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a बराबर b की जगह हम क्या रखेंगे, 9 का वर्ग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। a की जगह हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और 9 का वर्ग कितना होगा, 81 होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 और 81 का मान तो बराबर नहीं है। यहाँ पर जो हमारी शर्त है, यह शर्त क्या होना चाहिए, लागू होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि हम 3 9 अवयव लें, यहाँ पर 9 3 तो अवयव, यहाँ पर हमने b का मान 3 लिया और यहाँ पर जैसे यहाँ पर हमने b का मान 3 रखा तो a का मान यहाँ पर 9 आया है, तो यहाँ पर 9 3 अवयव है। तो इस प्रकार से अवयव भी हमारे यहाँ पर होना चाहिए कि 3 और 9 होना चाहिए, यानी कि बी ए अवयव भी होना चाहिए r से। तो यहाँ पर हमने a की जगह क्या रखे, 3 रखे और 9, और b की जगह यहाँ पर हमने 9 रखा। तो यहाँ पर a बराबर कितना हो जाएगा, 3 और 9 का वर्ग कितना हो जाएगा, 81। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 और 81 तो बराबर नहीं है, यहाँ पर ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए आपका कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसके बाद हम तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है कि जो ए बी अवयव है वह हमारे आर यानी कि रिलेशन से बिलोंग्स करना चाहिए और बी सी अवयव भी हमारे रिलेशन से होना चाहिए। का तात्पर्य है कि ए सी अवयव भी हमारे क्या होना चाहिए, आर से होना चाहिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है। तो यहाँ पर यदि हम इसको भी यदि हम किसी एक उदाहरण से समझें, जैसे यहाँ पर यदि हम b का मान कितना रखें, 9 रखें, जो हमारा रिलेशन है किस प्रकार से है कि a बराबर बी स्क्वायर होना चाहिए। तो जैसे यदि हम मान के चले कि b का मान हमने कितना रखा, 9 रखा, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे a और b के मान रखने हैं जो हमारे प्राकृतिक संख्याओं से होना चाहिए, n से n में होना चाहिए। तो प्राकृतिक संख्याएं तो 1 से लेकर जितने भी धनात्मक संख्याएं वे सभी प्राकृतिक संख्याओं की श्रेणी में आती हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने b की जगह कितना रखा, 9 रखा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a बराबर b की जगह यदि हम 9 रखें तो यहाँ पर 9 का वर्ग कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारे ए बी अवयव होंगे क्या होंगे, a का मान हम 81 रखेंगे, यहाँ पर b की जगह b का मान यहाँ पर 9 है, तो यहाँ पर 81 9 हो जाएंगे। और यदि हम BC की बात करें तो BC हमारा जैसे यहाँ पर हम यदि b बराबर सी स्क्वायर लें, क्योंकि यहाँ पर इसमें तो c नहीं है, तो यहाँ पर हमारी शर्त क्या होना चाहिए, b बराबर सी स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि जब a के बराबर b स्क्वायर है तो b के बराबर क्या होगा, c स्क्वायर होगा। तो जैसे यदि हम b की जगह यहाँ पर हम क्या रखें, 3 रखें, b की जगह हम क्या रखें, 3 रखें, मान के चले हमने b की जगह क्या रखा, 3 रखा, तो यहाँ पर हम 3 रखेंगे तो 3 बराबर क्या होगा, सी स्क्वायर होगा। आप चाहे तो कोई भी संख्या रख सकते हैं, तो 3 बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी का स्क्वायर। और जब वर्ग हटाते हैं तो क्या आ जाता है, वर्गमूल आ जाता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, √3, और यहाँ पर स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ पर सी का मान कितना हो जाएगा, √3। तो यहाँ पर हमने b की जगह कितना रखा, 3 रखा, b की जगह हमने जब 3 रखा तो c का मान यहाँ पर कितना आया है, √3। तो यहाँ पर आपको बताना है कि यदि a b अवयव हो r से, b c अवयव भी हो r से, का तात्पर्य है कि a c अवयव भी क्या होना चाहिए, r से होना चाहिए। यहाँ पर यह a का मान है, यह b का मान है और यह c का मान है। तो यहाँ पर a c यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 81
क्या 81 और √3 अवयव होंगे r से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा शर्त है यानी कि जो AC है वह क्या होना चाहिए, n से n में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप कोई भी संख्या ले लें, परिमेय या अपरिमेय संख्या ले, n से n में होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो कणी 3 है यह तो एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए आपका कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कथन क्या है, असत्य है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न क्रमांक 9 को आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वह ऑब्जेक्ट टाइप यानी कि सत्य सत्य में पूछे जाते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।